हाँ, तो देखिए कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि फिरोजाबाद में जो चूड़ियां हैं उनकी बिल्डिंग का कार्य होता है और प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के कार्य में लगा हुआ है। यहाँ से आगे हम देखते हैं, मुकेश फैमिली इज अमोंग देम। मुकेश का परिवार भी इज अमोंग देम उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, नन ऑफ देम उनमें से कोई भी नहीं, नो माने जानता है, दैट की इट इज इलीगल कि यह इलीगल यानी गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन बच्चों को, लाइक हिम उसके जैसे बच्चों को, टू वर्क माने कार्य करवाना, इन द ग्लास फर्निसेज, इन द ग्लास माने कांच की, फर्निचर माने भट्टियों में, और उनमें से कोई नहीं जानता कि बच्चों को ग्लास की भट्टियों पर कार्य करवाना कितना गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर, उच्च, हाई माने उच्च, टेम्परेचर्स यानी तापमान के साथ। इन डिंजी सेल्स, डिंजी यानी अंधेरी, सेल्स माने कोठरियों में, विदाउट एयर जहां एयर माने हवा नहीं हो, एंड लाइट और प्रकाश नहीं हो, यानी बिना हवा और प्रकाश के अंधेरी कोठरियों में बच्चों से कार्य करवाना, इतने उच्च तापमान नहीं पर आ कार्य रहा है। करवाना गैर कानूनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? कार्य करवाना गैर कानूनी है। दैट इज लॉ, दैट द लॉ ये कानून है। इफ एनफोर्स, इफ माने यदि, एनफोर्स यानी लागू किया जाए, कुड गेट हिम, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज, कुड गेट माने छुटकारा दिला सकता है, हिम माने उसे, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रंस और लगभग उन सभी 20,000 बच्चों को, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज यानी उन गर्म भट्टियों से दूर कर सकता है। वेयर जहां दे स्लॉग देयर डे लाइट ओवर्स, जहां दे माने वे, स्लॉग देयर डे लाइट ओवर्स जहां वे अपने दिन के पूरे घंटों को गुजारते हैं। ऑफन लॉसिंग, ऑफन माने अक्सर, लॉसिंग माने खो रहे हैं, द ब्राइटनेस माने चमकीलापन, ऑफ देयर आइज और जहां वो अपनी आंखों की चमक खो रहे हैं। मुकेश हैज आइज बीम, मुकेश हैज यानी मुकेश की आइज, आइज यानी आंखें, बीम यानी चमक उठती हैं, एज ही वॉयलेंटियर्स, एज माने जैसे ही माने वह, वॉयलेंटियर्स माने स्वेच्छा से, टू टेक माने ले जाता है, मी माने मुझे, होम माने घर, और जैसे ही मुकेश मुझे स्वेच्छा से अपने घर ले जाने की बात कहता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच जो कि ही प्राउडली सेज जिसके बारे में वह प्राउडली यानी गर्व से, सेज माने कहता है, इज बीइंग रिबिल्ड कि उसे दोबारा, रिबिल्ड माने दोबारा बनाया गया है। ही वॉकड डाउन, ही माने वह है, वॉकड डाउन माने चलता है, डाउन माने नीचे की ओर, स्टिकिंग, स्टिकिंग्स माने बदबूदार, लेंस माने गलियों में, चौकड़ माने रुझी हुई हैं, चौकड़ माने बंदे रुझी हुई हैं, विद गार्बेज और वह उन बदबूदार गलियों में चलता है जो कचरे से रुझी हुई है अर्थात कचरे से भरी हुई है। पास्ट होम्स घरों से गुजरते हुए, दैट रिमेन होवल्स, दैट माने जो कि, रिमेन्स माने लगते हैं, होवल्स, होवल्स माने टूटी फूटी झोपड़ी, होवल्स कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल टूटी फूटी झोपड़ी से लगते हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, विद माने विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग माने ढहती हुई, वॉल्स माने दीवारें और जिनकी ढहती हुई सी दीवारें हैं। बॉबली डोर्स, बॉबली माने लड़खड़ाते हुए, डोर्स माने दरवाजे, बॉबली डोर्स लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं। नो विंडोज उनमें कोई तो खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, क्राउडेड, क्राउडेड माने भीड़ भरी, विद फैमिलीज और परिवारों की उसमें भीड़ है, यानी एक ही छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑफ ह्यूमंस मानव यानी लोग रहते हैं, लोगों के परिवारों की भीड़ है। एंड एनिमल्स और उसी में जानवर रहते हैं। को एक्साइटिंग यानी को एक्साइटिंग माने साथ साथ रहना। इन द प्रिमिवल स्टेट, प्रिमिवल माने आदिम, स्टेट माने अवस्था में,
और वो जानवर और व्यक्ति उस छोटे से घर में ऐसे रहते हैं जैसे कि आदि मानव रहा करता था, जैसे आदि मानव की जो अवस्था थी उस अवस्था में वो वहां रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर, ही माने वह है, स्टॉप्स माने रुकता है, एट द डोर और वह दरवाजे पर रुकता है, ऑफ वन सच हाउस, वन माने एक, सच माने ऐसे ही, हाउस माने घर पर। बैंक ए बॉबी आयरन डोर, बैंक माने धक्का देता है, बैंक माने धक्का देना। ये बॉबी, बॉबी माने हिलते डुलते, आयरन डोर लोहे के दरवाजे पर, और वो हिलते डुलते से एक लोहे का दरवाजा होता है इसको धक्का देके खोलता है। विद हिज फुट अपने पैरों से, एंड पुसेज माने धक्का देता है, इट माने इसे, ओपन माने खोलने के लिए। वी एंटर और फिर जब वो दरवाजा खुलता है, वी एंटर, वी माने हम, एंटर माने प्रवेश करते हैं। ए हाफ बिल्ट, हाफ माने आधी, बिल्ट माने बनी हुई, स्नैक, स्नैक माने होता है कुटिया, और हम उस आधी सी बनी हुई हाफ बिल्ट स्नैक में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इन वन पार्ट, इन वन पार्ट माने एक हिस्से के अंदर, ऑफ इट इसके, इसके एक हिस्से के अंदर, अटैच्ड, अटैच्ड माने छप्पर डाला हुआ है, अटैच्ड यानी होता है छप्पर। विद डेड ग्रास, तो इसके एक हिस्से में एक छप्पर सा डला हुआ है जिस पर डेड ग्रास, डेड माने मृत, ग्रास माने घास, जिस पर मृत घास अर्थात सूखी घास पड़ी हुई है। जे फायरवुड स्टोव, और वहां एक लकड़ी का स्टोव चूल्हा, और वहां एक लकड़ी का चूल्हा है। ओवर विच जिसके ऊपर सिट्स, सिट्स माने रखा है, ये लार्ज एक बड़ा, वेसल माने बर्तन रखा है, और एक लकड़ी का चूल्हा है, लकड़ी जलाने वाला चूल्हा, और उस पर एक बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सीजलिंग, सीजलिंग माने सीज रही हैं, स्पिनिचेज भी, स्पिनिच, स्पिनिच माने होता है पालक, और उस पर पालक की पत्तियां सीज रही हैं। ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, इन लार्ज माने बड़ी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम की, प्लेटर्स माने तस्तरियों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, आर माने है, मोर माने बहुत सारी, चॉप्ड माने कटी हुई, वेजिटेबल्स माने सब्जी, और वहां एल्यूमिनियम की जो प्लेटर्स रखी हुई हैं उनमें कटी हुई सब्जी रखी है। ये फ्रेल यंग वोमेन, ये माने एक, फ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग, और एक फ्रेल यंग वोमेन, एक यानी युवा जो महिला है, फ्रेल माने होता है एक तरीके से, जैसे कि अपन कह सकते हैं फ्रेल यंग वोमेन जिसका कलर वगैरह से उड़ा हुआ हो। इन फ्रेल, इन फ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और वह युवा महिला शाम का भोजन पका रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। दो थ्रो आइज फिल्ड, थ्रो आइज उसकी आंखें, फिल्ड माने भरी हुई हैं, विद स्मोक धुएं से भरी हुई है। ही स्माइल्स वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेशेस एल्डर ब्रदर, सी इज द वाइफ, सी माने वह है, इज माने पत्नी है, ऑफ मुकेशेस मुकेश की, एल्डर ब्रदर बड़े भाई की पत्नी है, और वह मुस्कुराती है, और वह बड़े भाई मुकेश की पत्नी है। नो मच ओल्डर इन ईयर, नो मच माने बहुत ज्यादा, ओल्डर माने बूढ़ी नहीं है, इन ईयर माने वर्षों में, और वह ज्यादा वर्ष की नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड, सी माने वह हैज बिगन उसने शुरू कर दिया है, टू कमांड माने आदेश, रेस्पेक्ट और उसे यानी एक सम्मान मिला हुआ है, एज द बहू, और उसे वो ज्यादा उम्र में बड़ी नहीं है लेकिन उसे बहू का सम्मान प्राप्त हो चुका है। द डॉटर इन लॉ पुत्र वधु है, ऑफ द हाउस और वह इस घर की पुत्र वधु है। डॉटर इन लॉ यानी पुत्र वधु। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, ऑलरेडी माने पहले से ही, चार्ज माने जिम्मेदारी है, फोर ऑफ 3 मैन और उस पर पहले से ही 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड अपने पति की, मुकेश मुकेश की, एंड देयर फादर और मुकेश के पिताजी की। When
द ओल्डर देन एंटर्स, व्हेन माने जब, द ओल्डर माने बूढ़े लोग, ओल्डर मैन बूढ़े लोग, एंटर्स माने प्रवेश करते हैं, सी माने वो है, जेंटली माने धीरे से, विड्रॉ माने खींच लेती है, विड्रॉ माने खिसक जाती है, बिहाइंड माने पीछे की ओर, द ब्रोकन वॉल उस टूटी हुई दीवार की ओर, जैसे ही बड़ा आदमी प्रवेश करता है तो वो धीरे से दीवार की ओर खिसक जाती है। द ब्रोकन वॉल टूटी हुई दीवार की ओर खिसक जाती है, एंड ब्रिंग्स और ब्रिंग्स माने लाती है, हर माने अपना, वेल वेल माने घूंघट, हर वेल अपना घूंघटा लाती है, क्लोजर माने नजदीक लेकर आती है, टू हर फेस और फिर वो क्या करती है अपने घूंघट को नजदीक कर लेती है। जैसे कोई बड़ा आदमी उस घर में आता है तो वो दीवार की तरफ खिसक के बैठ जाती, खिसक जाती है और अपना घूंघटा, अब घूंघटे चेहरे को ढक लेती है। एज द कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम माने प्रथा या रस्म, डिमांड माने मांग करती है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय महिलाओं, हमारे यहाँ परंपरा है, कस्टम है, प्रथा है, जिसको कस्टम्स कहते हैं। कस्टम क्या है कि जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो अपना चेहरा क्या करती हैं, घूंघटे से ढक लेती है। जैसे कि प्रथा मांग करती है, डॉटर इन लॉ पुत्र वधुओं को, मस्ट माने निश्चित रूप से, वेल माने घुंघटा करना होता है, देयर फेसेज अपने चेहरों पर, बिफोर माने सामने, मेल एल्डर्स और जब कोई बड़ा पुरुष आता है तो महिलाओं को अपना चेहरा घुंघटे से ढकना होता है, ऐसी भारतीय परंपरा है। इन दिस केस और इसी मामले में, द एल्डर इज एन एम्पावर्स, द एल्डर माने बड़े, इज एन माने एक, एम्पावर्स माने शक्तिहीन, और इसी मामले में जो बड़ा जो व्यक्ति है जो वहां आया है वो एक शक्तिहीन सा है, बेंगल मेकर, और बेंगल मेकर यानी चूड़ियां बनाने वाला है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डेस्पाइट माने के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स लंबे समय से, ऑफ हार्ड लेबर और कठिन परिश्रम के लंबे समय के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर पहले तो वो एक टेलर यानी दर्जी के रूप में रहा, देन ए बेंगल मेकर, देन माने तब, ये बेंगल मेकर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, ही माने वो है, हैज फेल्ड माने असफल रहा है, टू रिनोवेट माने मरम्मत करने में, मीनिंग सभी लिखते चले एंड टू एंड, अपना पेन अपने पास रखें, किताब अपने पास रखें और लाइन टू लाइन चलें, लाइन टू लाइन आप देखें और आपको नहीं आता है ना तो उसको आप राइट डाउन करें, मैं हर की मीनिंग बोल रहा हूं। रिनोवेट माने मरम्मत करने के लिए ये हाउस, और वो बेचारा पहले दर्जी था फिर चूड़ी बनाने वाला बना और इसके बावजूद भी वो अपने घर की मरम्मत करने में असफल रहा था। सेंड हिज टू सन्स, सेंड माने भेजता है, हिज टू सन्स, हिज टू अपने दो सन्स माने पुत्रों को, टू स्कूल यानी विद्यालय भेजता है। ऑल ही हैज मैनेज, ऑल माने सब कुछ, ही हैज मैनेज वह व्यवस्थित कर पाया है, टू डू इज टीच देम, टू डू माने करना, इज टीच देम उन्हें पढ़ाना, व्हाट ही नोज जैसा कि वह जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल यानी चूड़ी बनाने की कला जो कि वो जानता है वो उसी को क्या कर पाया है, उन्हें सिखाने के लिए मैनेज कर पाया है। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका डेस्टिनी यानी भाग्य है, सेज मुकेश है ग्रैंड मदर, और मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया, अपने घर की मरम्मत भी नहीं कर पाया, बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पाया, और ये केवल बच्चों को उसी में शिक्षित कर पाया है जिसको वो जानता है, यानी वो चूड़ी बनाना जानता था ना तो उसने चूड़ी बनाना ही अपने बच्चों को सिखा दिया है, और ये उनका कर्म है और यही उनका भाग्य है। वो हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड, जिसने की, हैज वॉच्ड माने देखा है, हर ओवन हस्बैंड अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट माने धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिशिंग ऑफ ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की जो पॉलिश होती है उस पॉलिश की डस्ट से उसने अपने पति को खुद को अंधा होते देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज, कैन माने क्या, ये गॉड गिवन होता है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दी गई, गॉड गिवन
गॉड गिवन लाइनेज, लाइनेज यानी परंपरा को, एवर भी ब्रोकन, और उसकी माँ कहती है, दादी माँ, कि क्या भगवान द्वारा दी गई परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, वह इम्प्लाइज माने अर्थ लगाती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बॉर्न माने जन्म लेना, इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, नथिंग बट बेंगल्स, उन्हें तो सिर्फ क्या दिखाई देती हैं? चूड़ियां ही दिखाई देती हैं। इन द हाउस, घर में, इन यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउसेज, और प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे यार्ड यानी आंगन में, स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में। स्पाइरल्स, स्पाइरल्स यानी होता है मालानुमा, स्पाइरल कहते हैं ना, जैसे माला बनाते हैं, वो स्पाइरल, स्पाइरल आकार होता है उसका। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की मालाएं, सनी गोल्ड, धूप वाली सुनहरी, पैडी ग्रीन, धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू, शाही नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर, प्रत्येक रंग की। बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, बॉर्न आउट, जिन्होंने जन्म लिया हो, ऑफ द 7 कलर्स, उन 7 रंगों से, ऑफ द रेनबो, और प्रत्येक ऐसी जैसे कि इंद्रधनुष के, रेनबो यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के 7 रंगों से निकली हो। लाई इन माउंड, लाई माने पड़ी रहती हैं, इन माउंड, माउंड्स माने ढेर में, इन अनकेप्ट यार्ड, अनकेप्ट माने बिना समरे हुए, यार्ड माने आंगन में, आर पाइल्ड माने ढेर पड़े हैं, ऑन 4 व्हील, 4 व्हील्ड माने 4 पहियों वाली गाड़ियों पर, हैंड कार्ट, हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों पर भी उनके ढेर के ढेर पड़े हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, पुश्ड माने खींची जाती हैं, बाय यंग मैन, उन युवा व्यक्तियों द्वारा, अलोंग द नैरो लेंस, अलोंग द नैरो माने सकरे, लेंस माने गलियों में, ऑफ द शांति टाउन, शांति टाउन माने, शांति माने झोपड़ी से भरे हुए, टाउन माने कस्बों में, और उन झोपड़ी से भरे हुए कस्बों में उन हाथ की गाड़ियों से हाथ से खींचे जाने वाली जो 4 पहियों की गाड़ी हैं, उनमें चूड़ियों के ढेर पड़े हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और डार्क माने अंधेरी, हटमेंट्स माने झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ, नेक्स्ट टू माने आगे, टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, लाइन्स माने पंक्तियां, और फ्लेम्स माने आग की, जो फ्लेम माने होता है छोटी लौ, जो छोटी छोटी लौ है ना, वो पंक्तियों में दिखाई देती है। फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग माने चमक रही हैं, ऑयल लैम्प, तेल के दीपकों में। सिट बॉयज, जहाँ बच्चे बैठे हैं, एंड गर्ल्स, और लड़कियां, विद देयर फादर्स, अपने पिताजियों के साथ, एंड मदर्स, और माताओं के साथ, वेल्डिंग, वेल्डिंग माने जोड़ रहे हैं, पाइसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेज, और वो उन रंगीन जो कांच है उसको क्या कर रहे हैं? वेल्डिंग कर रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं, इनटू द सर्कल ऑफ बेंगल्स, और उनकी गोल गोल चूड़ियां बना रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्ट, देयर आइज अंडरलाइन कर लो, देयर आइज, उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड, बहुत ज्यादा एडजस्ट हो जाती हैं, टू द डार्क यानी अंधेरे में, देन द लाइट ऑफ आउटसाइड, बजाय बाहर की जो रोशनी है ना, उसमें उनकी आंखें कम एडजस्ट यानी व्यवस्थित होती हैं, और अंधेरे में उनकी आंखें ज्यादा व्यवस्थित हैं, ऐसा लग रहा है। दैट इज वाई, इसी कारण, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग, दे ऑफन, वे अक्सर, एंड अप माने समाप्त करते हैं, लॉसिंग देयर आई लाइट, और वो धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं, बिफोर, इससे पहले कि दे बिकम अडल्ट, और वो इससे पहले जवान हो ना, उससे पहले वो क्या कर रहे हैं? अपनी आंखों की रोशनी को खो रहे हैं। सविता, ए यंग गर्ल, सविता भी उसे लेखिका को वहां मिलती है, जो कि एक युवा लड़की है। इन ड्रेब, पिंक ड्रेस, इन ड्रेब माने भद्दी सी, पिंक माने गुलाबी, ड्रेस माने पोशाक पहनी हुई है। सिट्स, सिट्स माने बैठी हुई है, अलोंग साइड यानी बगल में, एन एल्डरली वुमन, और वह उस वृद्ध महिला के बगल में बैठी हुई है। शोल्डरिंग पाइसेज ऑफ ग्लासेज, शोल्डरिंग माने जोड़ रही है, पाइसेज ऑफ ग्लासेज, कांच के ग्लासों को जोड़ रही है, एज अ हैंड, और ऐसा लगता है
एज हर हैंड्स, अंडरलाइन कर लें। मूव मैकेनिकली, मूव माने चलते हैं, मैकेनिकली माने यांत्रिक रूप से, लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, और ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मशीन चलती है। टंग्स ऑफ मशीन माने मशीन की जीभ चलती है, अर्थात मशीन चलती है, तो उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मशीन चल रही हो। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है। इफ शी नोज, यदि वह जानती, इसको भी अंडरलाइन करें, मुझे आश्चर्य होता है। इफ शी नोज द नेक्टिविटी ऑफ बेंगल्स, नेक्टिविटी माने होता है पवित्रता, और जब लेखिका कहती है मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यदि ये चूड़ियों की पवित्रता जानती, कि चूड़ियां क्या पवित्र बंधन है, नेक्टिविटी ऑफ बेंगल्स, मुझे आश्चर्य होता है यदि ये चूड़ियों की पवित्रता जानती, सी हेल्प्स मेक्स, जिन्हें वह बनाने में सहायता कर रही है। इट सिंबलाइज, इट माने यह, अंडरलाइन कर लें, सिंबलाइज माने प्रतीक है, ऑफ इंडियन वोमेन सुहाग, और ये भारतीय महिला का सुहाग का प्रतीक है। जो चूड़ियां हैं वो भारतीय महिला की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसे चूड़ियां पहनने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, और वो भारतीय महिला की सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस में यानी पवित्रता बताती है इन मैरिज, और वो शादी के बंधन की पवित्रता को इंडिकेट करती है। इट विल डॉन ऑन हर, इट विल डॉन, इट माने इन्हें, विल डॉन हर, उस पर रख दिया जाएगा, सडनली अचानक, वन डे एक दिन, व्हेन जब, हर हेड इज ड्रेप्ड, हर हेड इसका सिर, ड्रेप्ड माने लिपट जाएगा, विद रेड वेल, रेड माने लाल, वेल माने घूंघट में, और जब इसका सिर उस लाल घूंघट में लिपट जाएगा, हर हैंड्स, और इसके हाथ, डाइड माने रंग दिए जाएंगे, रेड माने लाल, विद हैना, और जब इसके जो हाथ हैं वो लाल मेहंदी से रंग दिए जाएंगे, लाल घूंघट आ जाएगा, उस दिन इसको चूड़ियों का महत्व पता चलेगा। एंड रेड बेंगल्स, और लाल लाल चूड़ियां, रोल्ड माने चढ़ा दी जाएंगी, इनटू हर रिस्ट, इनटू माने में, हर रिस्ट, इसकी कलाई पर जब लाल लाल चूड़ियां चढ़ा दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वह, बिकम माने हो जाएगी, ए ब्राइड, और तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमेन, और उसी बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी है, हु बिकेम वन, हु बिकेम, जो कि, बिकेम माने हो गई थी, वन मतलब एक दुल्हन, जो एक दुल्हन बन चुकी थी, मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज बेंगल्स, वह आज भी, हैज बेंगल्स चूड़ियां रखती है, ऑन हर रिस्ट, अपनी कलाई में आज भी उसने चूड़ियां पहन रखी, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी कलाई में चूड़ियां तो हैं लेकिन आंखों में चमक नहीं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और वो कहती है कि एक वक्त में हमने शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी शेर, वो कहती है इन ए वॉइस, एक आवाज में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जो कि, ड्रेन्ड माने रहित है, ऑफ जॉय, जो कि आनंद से रहित है। शी हैज नॉट एंजॉयड, सी माने उसने, हैज नॉट एंजॉयड आनंद नहीं लिया है, इवन वन फुल मील, यद्यपि एक पूरे भोजन का आनंद नहीं लिया, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में उसने एक अच्छे भोजन का आनंद नहीं लिया। दैट इज वाट, और यही है, सी हैज ड्रिंक, और इसी का उसे क्या है, पछतावा है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी, फ्लोइंग माने लटकती हुई, बियर्ड माने दाढ़ी है, और उसका पति एक बूढ़ा है, उसकी थोड़ी दाढ़ी लटकी हुई है। सेज माने कहता है, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बेंगल्स, सिवाय चूड़ियों के मुझे कुछ नहीं आता साहब। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, और इन सब के बाद भी मैं क्या कर पाया हूँ, एक घर बना पाया हूँ, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव, जिसमें हम रह सकें। हियरिंग हिम, उसे सुनते हुए, वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्य कर सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड, यदि उसने ये प्राप्त किया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, तो इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी,
तो कितने अनेकों हैव फेल्ड माने असफल रहे होंगे इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन में। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास उसके सिर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, द क्राई माने चीख, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा ना होने की चीख, टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना, एक्सेप्ट सिवाय, कैरी ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन यानी जारी रखना, द बिजनेस ऑफ बैंगर, मेकिंग बैंगर, यानी पैसा ना होने के कारण ही वो क्या करते हैं, अपना जो चूड़ी बनाने का व्यापार है ना, इसे जारी रख पाते हैं। नॉट इवन एनफ टू ईट, ना तो उनके पास पर्याप्त खाने के लिए है। रिंग्स इन एवरी होम, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में, यानी एक यही एक घेरा है। द यंग मैन इको, यंग मैन माने युवा व्यक्ति भी, इको माने दोहराते हैं, द लेमेंट, लेमेंट माने विलाप को, ऑफ देयर एल्डर्स, और जो युवा व्यक्ति हैं, जो आज वहां युवा हैं, वो भी इसी विलाप को क्या करते हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं उनके भी इसी विलाप को दोहराते हैं। लिटिल मूव्ड विद टाइम, लिटिल माने कुछ भी नहीं, ना के बराबर, लिटिल मूव्ड विद ए टाइम, और समय के साथ यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, और ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के अनुसार कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, ईयर्स माने वर्षों से, माइंड नमिंग टॉयल, मन यानी दिमाग को परेशान करने वाला श्रम, हैव किल्ड माने मर चुका है। ऑल इनिशिएटिव यानी ऑल इनिशिएटिव, पूरी पहल करने की, इनिशिएटिव यानी होता है पहल करने की क्षमता। एंड द एबिलिटी ऑफ टू ड्रीम, और उनके स्वप्न देखने की योग्यता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, व्हाई नॉट माने क्यों नहीं, ऑर्गेनाइज माने संगठित कर लेते हो, योरसेल्फ माने स्वयं को, इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम कोऑपरेटिव यानी सोसाइटी कोऑपरेटिव के रूप में अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, आई माने मैंने, आस्क माने पूछा, ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, और मैंने एक युवा लोगों के समूह से पूछा। हु हैव फैलन इनटू द वाइसस सर्कल, इसको अंडरलाइन कर लें, हु हैव फैलन, जो कि फैलन माने पड़े हुए थे, द वाइसस सर्कल, वाइसस सर्कल यानी होता है कुचक्र, कुचक्र में, ऑफ मिडिल मैन, मध्यस्थों के कुचक्र में, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, हु माने जिन्होंने, ट्रैप्ड माने जकड़ लिया था, देयर फादर्स उनके पूर्वजों को, पिताओं को, एंड फोर फादर्स, और पिताओं के पिता अर्थात पूर्वजों को उस कुचक्र ने जकड़ रखा था। ये माने यद्यपि फिर भी, वी गेट ऑर्गेनाइज, फिर भी हम यदि ऑर्गेनाइज माने संगठित होते हैं, वी आर द वंस, और हम में से कोई, हु विल बी हॉल्ड, तो हु विल बी उसे हॉल्ड माने घसीट लिया जाता है बाय द पुलिस, और उसमें उन्होंने कहा यदि हम संगठित होने की कोशिश करते हैं ना, तो हम में से किसी न किसी को पुलिस द्वारा घसीट लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। बीटन, पीटा जाता है, एंड ड्रैग्ड, और घसीट कर ले जाया जाता है, टू जेल, जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, फॉर डूइंग माने करने के लिए, समथिंग माने कुछ, इलीगल माने गैर कानूनी करने के लिए। दे से, वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, देयर इज नो लीडर, देयर माने यहाँ, इज नो माने नहीं है, लीडर माने नेता, अमंग देम, और वो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई लीडर नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है, हु कुड हेल्प, जो सहायता कर सके, देम माने उनकी, सी थैंक्स, और सी माने देखो, थैंक्स माने चीजों को, और ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी चीजों को अलग प्रकार से देख करके हमारी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, डिफरेंटली यानी भिन्न प्रकार से। देयर फादर्स आर एज टायर्ड, देयर फादर्स उनके पिता भी, आर एज टायर्ड इतने ही थक चुके हैं, एज दे आर जितने की वे थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली, वो अथाह रूप से बात करते हैं, अंतहीन रूप से। इन्हें स्पाइरल, उत्तरोत्तर, स्पाइरल यानी उत्तरोत्तर वो वही बात करते हैं।
that moves from poverty to apathy. That माने जो कि, moves माने ले जाती है, from poverty गरीबी से, to apathy, apathy यानी उदासीनता, और जो उन्हें गरीबी से उदासीनता की ओर ले जाती है, to greed लालच की ओर, and to injustice और अन्याय की ओर ले जाती है. Listening to them उनको सुनते हुए, I see मैं देखती हूँ. इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है. आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, लेखिका दो संसार देखती है. कौन कौन से? मैं दो संसार देखती हूँ. वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में लिपटा हुआ है. बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, बर्डन्ड माने बोझ लादे हुए है, बाय स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कलंक का, ऑफ कास्ट जिस पर जाति का बोझ लदा हुआ है. विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो जन्मे हैं. द अदर, और दूसरा संसार कौन सा है? द अदर ए वाइसेस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो है वो एक कुचक्र है साहूकारों का. द मिडिल मैन, मध्यस्थों का. द पुलिसमैन, पुलिस वालों का. द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून के रखवालों का. द ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाहों का. एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का दूसरा संसार है. टुगेदर, साथ साथ, दे हैव इम्पोज्ड, उन्होंने, इम्पोज यानी थोप दिया है. द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी बच्चों पर वो श्रम थोप दिया है. दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो अब पटक नहीं सकते. बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह जागरूक हो. ही एक्सेप्ट इट, और इससे पहले वो इसे जाने ना, इससे पहले ही वो क्या कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं. इट एज नेचुरली, इतने ही प्राकृतिक रूप से, एज हिज फादर, जैसे कि उनके पिताओं ने स्वीकार कर लिया था. टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करना. वुड मीन इसका अर्थ होगा टू डेयर, उनको चुनौती देना. और यदि वो कुछ करते हैं ना, तो फिर उन लोगों को चुनौती देना अर्थ होता है. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उनके ग्रोइंग अप यानी बढ़ने का हिस्सा नहीं होता है. व्हेन आई सेंस द फ्लैश ऑफ इट, व्हेन माने जब, आई माने मैं, सेंस माने समझती हूँ, द फ्लैश माने चमक को, ऑफ इट, और जब मैं इसकी चमक को देखती हूँ, इन मुकेश में, आई एम चीर्ड, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ. आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही रिपीट्स, वो फिर दोहराता है. ही विल गो टू ए गैराज, वह एक गैराज में जाएगा. एंड लर्न, और वहां सीखेगा. बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज का उसके घर से बहुत लंबा रास्ता है. आई विल वॉक, मैं जाऊंगा. ही इंसिस्ट, वह जोर देता है. डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, और फिर मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी रखते हो? ही सडनली साइलेंट, और वह अचानक साइलेंट यानी शांत हो जाता है. नो, नहीं. इसे वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग माने घूरता रहता है, एट द ग्राउंड जमीन को, इन स्मॉल मरमर, और स्मॉल माने छोटी सी, मरमर माने बुदबुदाहट करता है. देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, और उसे, एम्ब्रेसमेंट माने शर्मिंदगी होती है. दैट he has not turned into regret, he has not turned into regret, और फिर भी वह अभी अपने पश्चाताप की ओर नहीं लौटा है. he is content, वह संतुष्ट है. to dream of cars, वह अपने कारों के सपने से ही संतुष्ट है. that he sees, जैसा कि he sees, वह देखता है. hurtling down यानी नीचे, hurtling down यानी तेजी से दौड़ रही है. द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, और वह उन कारों का सपना ही देखता है जो कि उसके कस्बे की गलियों में नीचे तेजी से दौड़ रही है. few एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, तो अचानक कुछ हवाई जहाज फिरोजाबाद से ऊपर उड़ते हैं. ये आपका चैप्टर खत्म हो गया.
क्वेश्चन आंसर इसके अभी मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए। पहला है देखो, थिंक एज यू रीड। 3 क्वेश्चन इसमें हैं और 3 इसमें हैं, और इसके क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। निकालें, आप अपनी कॉपी निकाल लें, कॉपी पेन ले लें, और कॉपी पेन लेने के बाद क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करें। सोना, अरे अलमारी मार कर ना दे दें लकड़िया की इंसान। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, व्हाट इज साहिब लुकिंग what is Sahib looking for in the garbage dumps? Garbage dump. Where is he? And where has he come from? कचरे के साहिब क्या ढूंढ रहा है? साहिब क्या ढूंढ रहा है? वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है?
देखिए, साहिल इज लुकिंग फॉर ए रूपी कॉइन Saib is looking for a coin in the garbage dumps. वह यानी कचरे के ढेर में एक सिक्का ढूंढ रहा है और वह कहाँ है? He lives at Simapuri. At Simapuri. Near the Delhi. वह दिल्ली के निकट सीमापुरी में रहता है। और वह कहाँ से आया है? His family came from Bangladesh from Dhaka Bangladesh in 1971. साहिल कचरे के ढेर में एक सिक्का तलाश रहा है। वह सीमापुरी के निकट दिल्ली में रहता है। His family came from Dhaka, Bangladesh. उसका परिवार ढाका बांग्लादेश से 1971 में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, what explanation does author offer what explanation does author offer for the children not wearing footwears?
यानी लेखिका बच्चों द्वारा जूते न पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। लेखिका बच्चों द्वारा जूते न पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। तो आपने पढ़ा था इसमें लेसन में कि लेख का क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है कि वो देश के बहुत सारे कोनों में घूमी है और वहाँ उसने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। तो वो क्या मानती है कि ये यानी गरीबी से संबंध नहीं रखता है, शायद कहीं कहीं तो ये परंपरा है। वो सॉरी वो ये स्पष्टीकरण करती है कि देश के अनेक कोनों में घूमी है और अनेक कोनों में उन्होंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। तो वो इसको परंपरा से नहीं जोड़ती है बल्कि वो उसको गरीबी से जोड़ती है कि बच्चे परंपरा के कारण जूते नहीं पहनते, ऐसा नहीं है कि वहाँ परंपरा हो, बल्कि वो गरीब होते हैं ना, इसी कारण वो जूते नहीं पहन पाते। द ऑथर डज नॉट एक्सेप्ट द आर्गुमेंट does not accept the argument the author does not accept the argument that it is a tradition to stay barefoot, that it is a tradition to stay barefoot यानी लेखिका इस बात से सहमत नहीं है कि नंगे पैर भरा है। She considers a perpetual state of poverty. She considers a perpetual state of poverty state of poverty perpetual state of poverty as the main reason of their as the main reason of their being barefoot. Of their being barefoot यानी लेखिका कुछ लोगों के इस तर्क को स्वीकार नहीं करती है कि लेखिका कुछ लोगों के इस तर्क को स्वीकार नहीं करती है कि स्वीकार नहीं करती है कि नंगे पैर रहना एक प्रथा है।
कि नंगे पैर रहना एक प्रथा है। वह गरीबी की स्थायी स्थिति को उनके नंगे पैर रहने का प्रमुख कारण मानती है। वह गरीबी की स्थायी स्थिति को नंगे पैर रहने का एक प्रमुख कारण मानती है। क्वेश्चन नंबर 3, इस शायद हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल इस शायद हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? क्या साहिब चाय की दुकान पर कार्य करके खुश है? आपने पढ़ा है, जब लेखा उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि मुझे पूरे दिन का भोजन और 800 रुपये मिलते हैं। तो क्या वो खुश है? तो वो शांत हो जाता है, और क्योंकि चाय का जो कनस्तर है ना वो दूसरे मालिक से संबंध रखता है, और जो उसका कचरे का जो डिब्बा था वो उससे खुद से संबंध रखता था। उस समय वो खुद का ओवन मास्टर था, खुद का मालिक था, लेकिन आज वो क्या है, चाय की दुकान पर काम करता है, लेकिन वो खुद का मालिक नहीं रहा, इसलिए वो शायद खुश नहीं। देखिए साहिब आर नॉट हैप्पी साहिब इज नॉट हैप्पी working at the tea stall साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश, because the steel canister seems heavier than plastic bag. The steel canister was the, देखो ये नीचे पेज नंबर 16 पर है, because heavier than the plastic bags. He would carry so lightly
You carry so and which you carry so rightly which you carry so lightly over his shoulders, जिसे वह आसानी से अपने कंधों पर ले जाया करता था। The bag is the bag is open. The bag is open. बैग उसका खुद का था। The bag was his open. The canister belongs to the man. To open the tissue. Now he is no longer his own master. Now he is no longer his own master. देखिए, चाय की दुकान पर साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है, क्योंकि चाय का कनस्तर प्लास्टिक के बैग से अधिक भारी लगता है। क्योंकि उसे चाय का कनस्तर प्लास्टिक के बैग से अधिक भारी लगता है, जिसे वह कंधे पर ढोया करता था। जिसे वह कंधे पर ढोया करता था। लेकिन कनस्तर चाय की दुकान थैला उसका स्वयं का था। थैला उसका स्वयं का था, लेकिन कनस्तर चाय की दुकान के मालिक से संबंध रखता है। लेकिन कनस्तर चाय की दुकान के मालिक से संबंध रखता है। वह स्वयं का मालिक नहीं है। अब वह स्वयं का
मालिक नहीं है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है ये कि शायद हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाइज वो टी कनेक्टर सीम्स सो हेवियर देन प्लास्टिक बैग। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्लास्टिक बैग की बजाय उससे जो टी का कनेक्टर है वो भारी क्यों लगता है। दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, प्रश्न अनेक हो सकते हैं लेकिन उत्तर एक होता है। प्रश्न अनेक, कोई भी टॉपिक है ना उस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं लेकिन उत्तर उसका वही होता है, प्रश्न अनेक उत्तर एक। तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से मैंने आपको बता दिया, दूसरे तरीके से भी ऐसे आ सकता है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अब शेष इसके जो क्वेश्चन बचे वो कल कराएंगे। उतार लीजिए आप, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें और पूछ लें। हाँ भाई, किसको नहीं दिखाई दे रहा है? अब बोलो आप, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो बताइए। एक बार कमेंट्स करके बताइए, जिसको साफ दिखाई नहीं दे रहा वो बताइए। सानिध्य मुद्गल कह रहा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। समाप्ति विश्वास अरुण, हाँ जिस हमें क्या चीज दिखाई नहीं दे रही? जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो बताओ। सबको दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। आप जिसको दिखाई नहीं दे रहा ना वो अपने मोबाइल की जो स्क्रीन की लाइट है ना उसको बढ़ा लें। जिसको दिखाई कम दे रहा है, जिसे दिखाई कम दे रहा है वो अपनी मोबाइल स्क्रीन की लाइट को फुल कर लें और उसके बाद बताएं फिर। हाँ भाई गिरीश सोलंकी, दिखाई ना देने का कारण है आपकी जो मोबाइल स्क्रीन, जो मोबाइल की लाइट है ना, आप उसको उंगली से जो टैप करें और उस पर स्क्रीन की लाइट है ना उसको बढ़ा लें आगे, उनको उसको पूरी कंप्लीट वाइट कर लें तब आपको दिखाई देगा। यदि आपने लाइट को डाउन कर रखा है तो दिखाई नहीं देगा। बादलों का प्रभाव है और बादलों के कारण क्या है कि पर्याप्त रूप से लाइट नहीं है कमरे में और आप अपनी लाइट को बढ़ा लें। हाँ भाई, ये सब दिखाई दे गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल फिर सुबह 7 बजे मुलाकात होगी आपसे। आप 7 बजे का मतलब 7 बजे, और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। आज जो 4 क्वेश्चन लिखा है, 3 क्वेश्चन लिखा है, आज ही याद कर लें। याद करने का जो काम है वो हैंड टू हैंड करते चलें, पीछे के लिए नहीं छोड़ें आप। और जो छात्र इनको पीछे के लिए छोड़ रहे हैं ना, उनके पास बहुत सारा ढेर हो जाएगा। देखिए सिस्टम क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सिस्टम के बारे में। कि जैसे हमने, आप कॉपी में उतार रहे हैं तो कॉपी में जैसे आप उतार रहे हैं तो सबसे पहले चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट है, आप उस पर लिखें क्लास 1। पहली वीडियो लेक्चर है क्लास 1, डेट डालें उस पर और फिर टाइम डालें, कितने बजे की और कितने टाइम के लिए। क्लास 1 होगी, क्लास 1 के बाद क्लास 2, क्लास 3। और जब आप पढ़ने बैठे ना तो एक तो टुडे क्लास को रिपीट करें शाम को, जो आज आपने क्लास ली है, जैसे आज की ये है इसको। और एक क्लास क्या करें, एक बैक क्लास। बैक क्लास कौन सी, जैसे आज की क्लास, फिर एक क्लास 1, फिर दूसरी
कल की क्लास, फिर क्लास 2, फिर अगली क्लास, फिर क्लास 3, फिर इससे अगली क्लास, फिर क्लास 4। ऐसे आप सिस्टम से आप रिपीट करते चलें तो आपका जो गैप है ना वो बरकरार बना रहेगा और आपको याद करने में भी बिल्कुल आसानी रहेगी। तो आप ये सिस्टम बनाएं, शाम को पढ़ने का जो आपका सेटअप है वो 7 से कम 10:30 11 तक होना चाहिए। कम से कम 10:30 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाएं और 10:30 तक आप इस तरीके से एक आज का रिवीजन करें, आज का आज ही करें, और एक पिछली क्लास का रिवीजन आप करें। शुरू से आज से यदि आप चालू करें तो क्लास 1 से चालू कर दें। तो पढ़ना बेटा आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी है, क्योंकि सीखना आपको ही है। यदि आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से पढ़ाई से जुड़िए। इसको आप अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मान लीजिए कि जैसे जीवन में हर काम जरूरी है ना, ऐसे ही पढ़ाई करना भी जरूरी है। और पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, पढ़ाई यानी स्टडी के बहुत सारे मायने हैं। कंपटीशन पास करना है, तो सरकारी नौकरी लगनी है, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करनी होगी। परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है ना, तो पढ़ने बैठ जाओ। और आज बेटा आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, सर बीमार हैं, उनको बुखार आ रहा है, इसलिए आज केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी और फिजिक्स की क्लास यथावत है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।